नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिजली बिल माफी योजना 2025 के बारे में। ये एक ऐसी स्कीम है जो देश के लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आ सकती है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये योजना आखिर है क्या और इसका फायदा कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले आइए उस असल वजह को समझते हैं जिसके लिए इस योजना को लाया गया है। ये वजह है हर महीने आने वाले बिजली के बिल की टेंशन। एक ऐसी चिंता जो आजकल बहुत से घरों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है। ये सवाल शायद बहुतों को अपना सा लगेगा। क्या हर महीने आने वाला बिजली का बिल घर के पूरे बजट को ऊपर नीचे कर देता है? देखिए, इस महंगाई के दौर में ये एक आम कहानी बन चुकी है, जहां बिजली का बिल अक्सर महीने के पूरे हिसाब किताब पर भारी पड़ जाता है। और ये बात सिर्फ कुछ घरों की नहीं है, ये भारत के लाखों गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हकीकत है। उनके लिए बिजली की ये बढ़ती हुई कीमतें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन चुकी हैं। तो इसे लगातार बढ़ती हुई चिंता और बोझ को कम करने के लिए सरकार एक राहत भरा कदम लेकर आई है, और इसी कदम को हम जानते हैं बिजली बिल माफी योजना के नाम से। तो आखिर ये योजना है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये सरकार की एक ऐसी कोशिश है जिसका सीधा सा मकसद है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त बिजली देकर उनके आर्थिक बोझ को हल्का करना। चलिए अब जरा इस योजना की खास बातों पर गौर करते हैं, मतलब इसमें असल में क्या-क्या फायदे हैं और ये कैसे काम करती है। इस पूरी योजना का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है ये नंबर 300। जी हाँ, जो परिवार इसके लिए एलिजिबल होंगे उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इसका मतलब साफ है, अगर महीने की खपत 300 यूनिट से कम है तो बिल आएगा 0। लेकिन रुकिए, ये योजना सिर्फ पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा मकसद समाज में बराबरी लाना भी है। ये पक्का करना है कि रोशनी हर घर तक पहुंचे। और हाँ, स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल, ये इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बना देता है। ठीक है, तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इस योजना का लाभ आखिर उठा कौन सकता है। आइए अब जरा इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए एक एक करके शर्तों को समझते हैं। सबसे पहली बात, आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि परिवार की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तीसरी और अहम बात, परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और आखिर में, घर पर एक स्मार्ट मीटर लगा होना कंपलसरी है। इससे और भी आसान तरीके से यहाँ देख सकते हैं। एक तरफ वो शर्तें हैं जो किसी को इस योजना के लिए पात्र बनाती हैं, जैसे कि 5 लाख से कम की सालाना इनकम और घर में स्मार्ट मीटर का होना। और दूसरी तरफ वो कारण हैं जिनकी वजह से कोई पात्र नहीं हो सकता, जैसे कि इनकम का 5 लाख से ज्यादा होना या परिवार में किसी का सरकारी नौकरी में होना। तो ठीक है, मान लीजिए कोई इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? आइए अब इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, सबसे लेटेस्ट बिजली का बिल, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ के तौर पर निवास प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट साइज फोटो। अगर ये सब पहले से तैयार हो तो प्रोसेस और भी आसान हो जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे काफ़ी सीधा है। अपने राज्य के बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ बिजली बिल माफी योजना का फॉर्म ढूंढकर उसे भरना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और बस सबमिट कर देना है। और हाँ, अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहा तो नज़दीकी बिजली दफ्तर जाकर ऑफलाइन भी फॉर्म भरा जा सकता है। देखिए, इस पूरी योजना के पीछे जो मूल सोच है वो इस एक लाइन में छिपी है: रोशनी हर परिवार का अधिकार है। ये स्कीम बस इस बात को पक्का करने के लिए है कि कोई भी परिवार सिर्फ इसलिए अंधेरे में जीने को मजबूर न हो क्योंकि वो बिल नहीं चुका सकते। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक एक घर को रोशन करके पूरे राष्ट्र को रोशन करने का असली मूल्य, असली मतलब क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।